आज माननीय श्री रामचंद्र मोर जी जो अध्यक्ष रामचंद्र चौहान, श्रीमती मुकेश देवी जी, श्रीमती बबली देवी जी, श्रीमती अनीता देवी जी, श्रीमती राजबाला देवी जी और दूसरी भी श्रीमती राजबाला देवी जी बड़ौदा से हैं। सभी सामने बैठे हमारे भाइयों बुजुर्गों, बच्चों, हमारी माताएं बहनें, हमारे कलाकार भाई, हमारे मीडिया वाले भाई, यहाँ से निकल रहे थे तो आपके दर्शन करने को दिल किया। आप सब एक देश की सेवा के लिए, इस देश को भुखमरी से बचाने के लिए आप लोग जो बैठे हुए हो, इतनी तपस्या कर रहे हो, समझ में आता है कि जो लोग, जो महात्मा जंगल में जाके तपस्या करते हैं, आपकी तपस्या उससे कम नहीं है। आज हमारा देश की हालत ये है, एक आदमी की आमदन 30 रुपए प्रति व्यक्ति एक दिन की, और ये बहुत बड़ी आबादी है जिसकी आमदन केवल एक दिन की 30 रुपए। दूसरी तरफ इसी देश में एक परिवार की एक दिन की आमदन 2150 करोड़, और अभी जो नीतियां बन रही हैं वो सबसे निचला जो आदमी है उसको लूटने की बन रही है। अभी जो ताजा आंकड़े हमारे सामने आए वो ये है कि 97% लोगों की आमदन कम हुई है और 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। इसलिए हम कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है, ये किसान आंदोलन नहीं, ये धर्म युद्ध है, ये जन आंदोलन है। इसमें क्या हमारे मजदूर भाई, क्या हमारे किसान भाई, क्या हमारे व्यापारी भाई, ये सबका आंदोलन है और सबको लगना भी चाहिए। अगर 97% लोग एक तरफ हो जाएं और 3% लोग एक तरफ रहें, तब ये आंदोलन जीता जाएगा। हम जो अपने धर्म की लड़ाइयों में, जाति की लड़ाइयों में, बीजेपी तो करेगी। अभी गौर साहब बता के हटे हैं, अभी एक और घटना चल रही है, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई लड़का जेल में है, उसके नाम पे यहाँ पे हिंदू और सिख का आंदोलन खड़ा कर दिया गया। रोज प्रदर्शन हो रहे हैं करनाल में कि हिंदू सिख का वहां चला था, हिंदू सिख का यहाँ, वहां है नहीं। सफेद झूठा उसको बनाया गया, सफेद झूठा वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बना रहे हैं। एक क्राइम कोई हो जाता है उसको आंदोलन का क्राइम दिखा देते हैं, आंदोलन को तोड़ने के लिए। साथियों, आज हमें इन सब चीजों से दूर रहने की जरूरत है और हमें सब ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन इसमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे चुनाव की बात है, आखिरी सौतेन का क्या होता है, आखिरी सौतेन का चुनाव होता है, उससे डरते उससे। तो इनके साथ तो इस बार ऐसा कर दो कि जो बीजेपी के नाम से, जेजेपी के नाम से वोट मांगने भी आए, पंचायतों करके इनका बहिष्कार करो। हाँ, बहुत अच्छा है। और जो आगे उम्मीदवार उतारने हैं वो भी आप पंचायती उम्मीदवार उतारो, भाड़ में जाएंगे पार्टी। अपने बीच से जो आंदोलन लड़ता है, जो अच्छा काम करता है, उसको आगे निकालो। अरे भाई, 97% लोगों का शोषण 3% लोग कर रहे हैं। हम 97% बैठे देख रहे हैं। हम 97% कहते हैं हम राजनीति नहीं करेंगे, और 3% कहें हम राजनीति भी करेंगे, हम कानून भी बनाएंगे, हम देश का पैसा भी लुटेंगे, देश की वोट भी लुटेंगे। अरे फिर ये 97% का बैठ के माला फेरेंगे यहाँ। अगर आपका राज आएगा, अगर आप सत्ता में भागीदारी बनोगे तो ही तो कानून बदलेंगे।
चाणक्य ने कहा है, अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोगों का राज आएगा, बुरे लोग आपके प्रशासन करेंगे। और हो रहा है। हम पंचायती आदमी को वोट देते ही नहीं, हम आपकी सेवा करने वाले को वोट देते ही नहीं, हम तो धर्म पे बंट के, राज में बंट के, या जो राजघराने हैं हम सोच लेते हैं परमानेंट। तो साथियों, हमें इस आंदोलन को एक व्यवस्था परिवर्तन तक ले जाना पड़ेगा। जब तक हम कानून बनाने के कलम आपके हाथ में नहीं होगी ना, जो आपके बीच में अच्छा लगे उसको बना देना, आप अपने तरफ से पंचायती चुन लेना। हम मरे इसलिए हैं कि जब कभी किसान यूनियन बनी थी ना, तब एक लाइन लिख दी गई कि किसान कांड हुआ, उसमें शायद 4 आदमी मारे गए, फायदा किसको हुआ? भजन लाल की सरकार गई, बंसी लाल की आ गई। आंदोलन किसानों ने किया, आदमी किसानों के मरे, सरकार बंसी लाल की आ गई। फिर बंसी लाल ने सतनाली में मार दिए, 5 किसान मरे, गोलियों से भून दिए। आदमी हमारे मरे, सरकार चौटाला की आ गई। फिर चौटाला ने आके गुलकनी में 7 किसानों को गोलियों से भून डाला। 1700 गोली चली कंडेला के अंदर। महम कांड हुआ, वहां क्या क्या हुआ देख सकते हैं आप। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ हो गया हुड्डा को। आपके पक्ष में कौन से ने कानून बना दिया भाई? आदमी आपके मरते हैं, फायदा उठाते हैं, हम कहते हैं हम तो है राजनीति के। सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके होता है? जो राजनेता जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, उनके जो चेले हैं, वो सबसे पहले हमारे खिलाफ बोलते हैं। हालांकि हम तो राजनीति करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, राजनीति करते तो 30 साल से 29 साल से संगठन में काम कर रहे हैं, 29 साल से किसी पार्टी में काम करते तो 4 बार एमएलए बन जाते। अब तक तो 4 बार सत्ता में रह लेते। लेकिन कम से कम इतना बीजेपी को देख के भी, बीजेपी तो अंडरवेयर आ गया, उन्हें बेचारे राहुल गांधी ने शादी नहीं कराई। राहुल गांधी ने इसलिए शादी नहीं करवाई कि आखिर वो चल कर अंडरवेयर आ जाएगा। अब आप उसका भी खोद लो, बेचारा वो तो रह क्या कुमारा। अब या तो उसको बोलो भैया शादी करा ले, रंगा तो रहा है, राज तो तेरा नहीं आखिर। तो साथियों, बस हम तो आपके दर्शन करने के लिए रुके थे, और आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह सबसे ज्यादा, सबसे नंबर 1 पे आज खटखट टोल चल रहा है, जहाँ पे हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई रोजाना हाजिरी भरते हैं, रोजाना यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। एक दिन मैं पहले आया था, ये शर्ट टुकड़ा पड़ा था, 3 बार 4 बार ये उठ लिया है। और आज हम उस भाई को भी श्रद्धांजलि देंगे, जो भाई यहाँ पे इस आंदोलन के बीच में जो किसानों की तकलीफ को ना सहते, क्या नाम था? सतपाल जी थे, जिनको किसानों का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यहाँ पे अपनी जान की कुर्बानी दे गए। अब से पहले करीब 15 किसानों के करीब इस आंदोलन में अपनी जानों की आहुति खुद दे चुके हैं। 500 के करीब हमारे किसान धरनों पे बैठे, ठंड से, अटैक से, गर्मी से जूझते हुए अपने जाने दे चुके हैं। और बीजेपी की सरकार अभी भी कहती है कि आंदोलन में जल्द लोग शामिल। 500 किसानों की शहीदियों के बाद भी हम अपना आंदोलन शांति से चला रहे हैं, हम अपना आंदोलन संतुलित चला रहे हैं। ये आप लोगों की शाबाशी है। ये जो हमारे किसान भाई हैं, ये उनकी सहनशीलता का एक बड़ा प्रतीक है। आपकी शांति का